बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस क्या चाहते हैं? क्या वो युद्ध करना चाहते हैं? और युद्ध करना चाहते हैं तो किससे युद्ध करेंगे? वो भारत से, जहाँ से उनके पुराने रिश्ते रहे। भारत ने उनको आज़ादी दिलाई, लेकिन भारत ने हर वो उनकी मदद की जो शुरुआत से उनको ज़रूरत थी। तो क्या बांग्लादेश और किससे लड़ेगा? क्योंकि म्यांमार उसका पड़ोसी है, दूसरा पड़ोसी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से नया टैंक खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले ड्रोन वो खरीद चुका है, ड्रोन की तैनाती भी हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश की वैसी स्थिति क्यों है और वहाँ के हालात क्यों बदलते जा रहे हैं? क्या यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद करके ही दम लेंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। दूसरा ये कि मोहम्मद यूनुस देश में हालात तो काबू कर नहीं पाए, लेकिन अब वो सैन्य सामान खरीद रहे हैं। तो वो क्या दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि एक्सपर्ट जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, ये कहते हैं कि आपकी दोस्ती जिससे होगी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। हमारे देश में भी कहा जाता है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो संगत अगर दोस्ती पाकिस्तान से होगी तो पाकिस्तान जैसा ही सोच होगा ना। तो बांग्लादेश में भी करीब करीब ऐसा ही हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। यूनुस को उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो यूनुस अब पहले ड्रोन खरीदा, अब टैंक खरीदेंगे, तो फिर पाकिस्तान की तरह कंगाल होके फिर दूसरे देशों से लोन लेकर के सैन्य सामान खरीदेंगे। लेकिन आखिर वो चाहते क्या हैं? क्योंकि वो भारत से के कई सीमाओं से घिरे हुए हैं, उसके अलावा म्यांमार से घिरे हुए हैं। तो बांग्लादेश की वैसी स्थिति तो है नहीं, और ना ही उतना सैन्य ताकत है उसके पास। तो कैसी तैयारी कर रहे हैं? तो क्या यूनुस जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं, जहां पर पाकिस्तान में भारत के खिलाफ सेंटीमेंट चलता है और इसी पर वहां पर चुनाव जीते भी जाते हैं और सत्ता में पार्टी आ जाती है। तो बांग्लादेश में भी यूनुस यही करना चाहते हैं। तो फिर वहां विकास का क्या होगा, वहां की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? शायद उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। बांग्लादेश में अभी भी हालात बद से बदतर हैं। वहाँ पर घुसपैठ के जरिए वहाँ के जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो दूसरे देश में जाना चाहते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अब वहाँ रहने जैसा माकूल नहीं है। दूसरा कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो वहाँ पर वस्त्र उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग जो है, वो पूरी दुनिया में बेहतरीन है और 83% जो उनका बिजनेस है वो कपड़ा उद्योग है। तो वैसी स्थिति में अगर मोहम्मद यूनुस वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका जो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा का कारोबार है उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, और पड़ने भी लगा है। तभी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है। क्योंकि जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना वहाँ से हटी थी, उसके बाद से लगातार वहाँ की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है। एक समय में वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है भारत से भी बेहतर थी, लेकिन आज वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है लगातार गिरती जा रही है। अब इसका सीधा असर जो है वहाँ रोजगार पर पड़ेगा। तो वहाँ लोगों में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर बांग्लादेश में भूखमरी, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर वहाँ की सरकार को दिक्कत आएगी। फिर वो कर्ज लेंगे, जैसा पाकिस्तान करता है। और दोस्त से बांग्लादेश तो यही सीखेगा, क्योंकि आप लगातार पाकिस्तान से दोस्तियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान भी चीन से लोन लेता है, बांग्लादेश भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर लगातार गिरेगी तो स्वाभाविक तौर पे उसको देश चलाने के लिए और बाकी खर्चे के लिए आप उसको कर्ज लेना पड़ेगा, और जब कर्ज लेना पड़ेगा तो आपको कर्ज चुकाने भी पड़ेंगे। और उसी कर्ज के बोझ तले जैसा हालात हमने श्रीलंका का देखा था, वैसे ही कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर अब बांग्लादेश भी जा रहा है। हालांकि श्रीलंका अब पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन बांग्लादेश को उसी ट्रैक पर, पाकिस्तान वाले ट्रैक पर यूनुस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने कामयाब होंगे ये आप देख ही रहे हैं कि वहाँ वो यूनुस अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। वहाँ पर बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी सेंटीमेंट है उससे वो खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसा पाकिस्तान में आज़ादी के बाद हुआ था।
और वही यूनुस कर रहे हैं। वहाँ पर विकास की बातें कम हो रही है, कट्टरपंथियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं, कट्टरपंथी लगातार जो है वहाँ पर हमले कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था भी खराब होती जा रही है और जो बाहर से जो मर्चेंडाइज़र आ रहे हैं, बाहर से जो खरीदार आ रहे हैं, चाहे बाहर से जो बिज़नेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार जिस पर निर्भर रहता है, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि बाहर से लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा अगर देश में आप बेहतर माहौल रखते नहीं हैं। लेकिन यूनुस को शायद इसकी चिंता नहीं है, उन्हें अपने सत्ता पर मजबूत पकड़ रखनी है और तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है, क्योंकि उनको पाकिस्तान जैसा दोस्त मिल गया है और वो पाकिस्तान के साथ गलवहियाँ करते नज़र आए अभी यूनुस कुछ दिन पहले। तो अब पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश है। हालांकि भारत को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिंता तो है, क्योंकि भारत का पड़ोसी है और हमारा बंगाल जो है स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, वहाँ से पड़ोस में पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन भारत लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।